नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंफ्रा डिज़ाइन हब में। आज की वीडियो में हम देखेंगे 27.5 फुट बाय 44 फुट के प्लॉट के ऊपर हमने किस तरह से घर को डिज़ाइन किया है। 27.5 फुट इस प्लॉट का फ्रंट रहेगा और इस प्लॉट की जो डेप्थ है वो 44.5 फीट रहेगी। ये एक 3 साइडेड कवर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है, मतलब कि आपको इस प्लॉट के फ्रंट की तरफ ही ओपनिंग मिलेगी, तो इसका जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर फ्रंट साइड की तरफ से ही हो रहा है। इसके अलावा प्लॉट के अंदर बैक साइड के वेंटिलेशन के लिए हमने कटआउट का यूज़ किया है, जिसकी ओपनिंग टेरेस की तरफ रहेगी, तो वहाँ से भी घर का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रहेगा। और अगर आपको इस प्लॉट का लेआउट प्लान देखना है तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस हाउस डिज़ाइन की कंप्लीट डिटेल ड्राइंग्स चाहिए तो वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखा, अब हम इस घर का इंटीरियर भी देख लेते हैं। मेन गेट के थ्रू घर के अंदर एंट्री करते ही इस प्लॉट के राइट साइड में हमने पाउडर रूम प्लान किया है। इस पाउडर रूम की जो साइज है वो 5 फीट बाय 7 फीट 1.5 इंची हमने प्लान की है। इस पाउडर रूम का जो वेंटिलेशन है वो प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ हो रहा है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं लिविंग विद डाइनिंग एरिया के अंदर। यहाँ पर जो लिविंग विद डाइनिंग एरिया का साइज है वो 21 फीट 5 इंची बाय 16 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयरकेस का जो प्रोविजन है वो भी हमने लिविंग हॉल के थ्रू प्लान किया है। लिविंग हॉल के अंदर हमने सोफा सेट के साथ साथ यहाँ पर टीवी यूनिट भी प्लान किया है। लिविंग हॉल की जो सीलिंग है वो हमने काफी सिंपल रखी है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया है। और फ्लोरिंग के अंदर हमने विट्रीफाइड टाइल्स का यूज किया है, जो देखने में काफी सुंदर लग रही हैं। देखिए, लिविंग हॉल इस घर का सेंटर का पोर्शन रहेगा, तो सभी बेडरूम्स या फिर किचन के अंदर जो एंट्री है वो लिविंग हॉल के थ्रू ही रहने वाली है। यहाँ पर हमने मॉड्यूलर किचन डिजाइन की है। इस किचन का जो साइज है वो 9.5 फीट बाय 10.5 फीट हमने प्लान किया है। इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है, जो सिंक के राइट साइड के कॉर्नर में दी गई है। और इस डक्ट का जो साइज है वो 2 फीट बाय 4.5 फीट हमने प्लान किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक अटैच्ड वॉशिंग एरिया भी मिलता है। इस वॉशिंग एरिया की जो साइज है वो 4 फीट 9.5 इंची बाय 7 फीट 1.5 इंची हमने प्लान की है, जो किचन के साथ यहाँ पर अटैच्ड रहेगी। और किचन की सीलिंग के ऊपर भी हमने सिंपल पीओपी के साथ प्रोफाइल लाइट्स का यूज किया है। तो ये हमने किचन विद वॉशिंग एरिया का डिजाइन देखा। किचन के जस्ट सामने आपको यहाँ पर डाइनिंग एरिया मिलता है, और डाइनिंग एरिया के राइट साइड में यहाँ पे मंदिर का भी प्रोविजन दिया गया है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर के लिए जो स्पेस हमने निकाली है वो 4 फीट बाय 6 फीट हमने प्लान की है। अब इस घर के बैक साइड का भी पोर्शन हम देख लेते हैं, जहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम की अगर हम बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 11 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर डबल बेड की फ्रंट वॉल पर टीवी यूनिट हमने प्लान किया है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पर एक कबर्ड का भी प्रोविजन दिया है। आप यहाँ पर मास्टर वॉल का भी डिजाइन देख सकते हैं, जहाँ पर हमने पीवीसी पैनल्स का यूज किया है। और इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट बेडरूम की, जो कि हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा। तो सेकंड बेडरूम का जो साइज है वो हमने 11 फीट बाय 13 फीट 7.5 इंची प्लान किया है। और देखिए, जो फर्स्ट बेडरूम और जो सेकंड बेडरूम है, इन दोनों का ही जो वेंटिलेशन है वो सेम डक्ट के थ्रू हो रहा है, जो कि हमने वॉल के अंदर ही कवर्ड कर दी है, तो वो आपको अलग से यहाँ पर नहीं दिखेगी। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड की फ्रंट वॉल पे आपको एक टीवी यूनिट मिलता है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर हमने कबर्ड भी यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और अगर आपको डक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको देखनी है तो वो आपको हमारे प्लान के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बेडरूम का एक मेन एडवांटेज और है कि हमें इस बेडरूम के साथ एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। इस बाथरूम की जो साइज है वो 4.5 फीट बाय 7 फीट 1.5 इंची हमने प्लान की है। और इस बाथरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो भी हमारा डक्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये तो हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब यहाँ पर हम स्टेयरकेस के थ्रू फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करेंगे। और जैसा कि हमने देखा था कि जो स्टेयरकेस का जो प्रोविजन है वो घर के फ्रंट साइड की तरफ दिया है, और यहाँ पर हमने यू शेप स्टेयरकेस का यूज किया है। तो फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सिटिंग एरिया मिलता है, जो कि आपका फर्स्ट फ्लोर के लिविंग हॉल का ही पार्ट रहने वाला है। और फर्स्ट फ्लोर पर जो लिविंग एरिया का साइज रहेगा वो 22 फीट 7.5 इंची बाय 16 फीट 1.5 इंची रहेगा। देखिए, सिटिंग एरिया के जस्ट सामने आपको एक वॉशरूम मिलता है। इस वॉशरूम की जो साइज है वो 7 फीट 1.5 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान की है। और ये जो वॉशरूम है ये आपका जस्ट पाउडर रूम के ऊपर रहेगा।
और इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग हमें बालकनी के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर आप बालकनी का भी डिजाइन देख सकते हैं। इस बालकनी का जो साइज है वो 4 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है। तो यहाँ पर आपको एक मीडियम साइज की बालकनी मिलती है जो इस घर के फ्रंट व्यू को काफी सुंदर दिखाती है। अभी यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी लिविंग एरिया को 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया है। एक तो हमारा सिटिंग एरिया रहेगा और दूसरा हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा। और इसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर एक टीवी यूनिट भी मिलता है, जिसकी डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिविंग हॉल के थ्रू ही हम यहाँ पर भी एंट्री करते हैं हमारी किचन के अंदर। और इस किचन का जो साइज है वो भी यहाँ पर 9.5 फीट बाय 10.5 फीट हमने प्लान किया है। इस किचन के कबर्ड्स के ऊपर हमने लैमिनेट का ही यूज किया है। किचन के कबर्ड्स और स्लैब के बीच में हमने सेरेमिक टाइल्स का यूज किया है और किचन की स्लैब के ऊपर यहाँ पर हमने ग्रेनाइट का यूज किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्लैब है उसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2 फीट यहाँ पे प्लान की है। और इस किचन के साथ भी आपको एक वॉशिंग एरिया मिलता है। इस वॉशिंग एरिया की भी जो साइज है वो 4 फीट 9.5 इंची बाय 7 फीट 1.5 इंची यहाँ पर हमने प्लान की है। और इस किचन का भी जो वेंटिलेशन है वो डक्ट के थ्रू हो रहा है। किचन के जस्ट सामने, जैसा कि हमने नीचे देखा था, आपको एक डाइनिंग एरिया मिलता है। बस यहाँ से जो टेम्पल का जो स्पेस था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर एक काफी बड़ा डाइनिंग एरिया मिलता है। इसके अलावा मंदिर की जो कुछ स्पेस है वो हमने अब बेडरूम के अंदर भी ऐड ऑन कर दी है। तो यहाँ पर जो बेडरूम का जो साइज है वो आपको 12 फीट बाय 14 फीट मिलेगा। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे हमने टीवी यूनिट प्लान किया है। इसके अलावा आपको एक कबर्ड भी मिलता है। देखिए, जब भी आप अपने घर को डिजाइन करते हैं तो उसमें कलर कोड का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जैसे कलर कोड यूज करेंगे वैसा ही जो आपके बेडरूम का जो अपीयरेंस है वो निकल के आएगा। तो कलर कोड का जो सिलेक्शन होता है वो काफी ज्यादा मैटर करता है। तो ये तो हमने देखा हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे सेकंड बेडरूम को। तो यहाँ पर जो सेकंड बेडरूम की एंट्री है वो भी हमारी लिविंग हॉल के थ्रू होती है। यहाँ पर जो बेडरूम का साइज है वो 11 फीट बाय 13 फीट 7.5 इंची हमने प्लान किया है, जो नीचे वाले बेडरूम के बराबर ही रहेगा। और इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक डबल बेड मिलता है, एक कबर्ड मिलती है। इसके अलावा डबल बेड के फ्रंट वॉल पर आपको एक टीवी यूनिट भी मिलता है। और जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर भी देखा था कि बैक साइड के हमारे जो दोनों बेडरूम्स हैं उसका जो वेंटिलेशन है वो डक्ट के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी जो दोनों बेडरूम्स हैं इनका भी जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। और इस डक्ट की जो ओपनिंग है वो सीधा टेरेस के ऊपर रहेगी। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर ग्राउंड फ्लोर की तरह ही आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। यहाँ पर आप बाथरूम का डिजाइन देख सकते हैं। बाकी इसकी भी जो डायमेंशन है वो सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही रहने वाली है। तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इन दोनों में ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो मंदिर की जो स्पेस है वो हमें एक्स्ट्रा मिल गई है, जिसको हमने बेडरूम और डाइनिंग एरिया के अंदर हमने यहाँ पर कवर किया है। बाकी यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का जो इंटीरियर डिजाइन है वो ग्राउंड फ्लोर से कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस घर के अंदर हमने यहाँ पे टेरेस गार्डनिंग भी की है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप टेरेस का डिजाइन देख सकते हैं कि टेरेस के ऊपर हमने एक परगोला बनाया है, जिसके नीचे आप अपना एक सिटिंग एरिया बना सकते हैं। चाहे तो आप इस परगोला को ऊपर से फाइबर शीट की हेल्प से कवर भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे ओपन रखना चाहते हैं तो आप इसे ओपन भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।